अस्सलामुअलैकुम। GM उर्दू के साथ मैं हूं अबीरा अनवर। सबसे पहले हेडलाइंस। ऐवान सदर में शहबाज शरीफ ने वजीर आजम पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी मुख्तसर छुट्टी पर रुखसत। हलफ चेयरमैन सेनेट और कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी ने लिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह को काबीना में वजारत दाखिला और मरियम औरंगजेब को इत्तलात का कलमदान दिए जाने का इम्कान। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज इत्तेहादी जमातों के सरबराहों से मुलाकातें करेंगे, जिसमें वफाकी काबीना में हिस्सादारी के हवाले से फैसला किया जाएगा। PTI रहनुमा शहजाद अकबर और शहबाज गिल ने अपने नाम वॉच लिस्ट में शामिल करने का इकदाम अदालत में चैलेंज कर दिया। मुस्लिम लीग नून नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि नई हुकूमत इंतकाम नहीं हिसाब लेगी। LNG बिलियन प्री सुनामी और दवाओं समेत तमाम स्कैंडल्स का हिसाब लिया जाएगा। नौमुंतखब वजीर आजम शहबाज शरीफ को वजीर आजम हाउस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ गुज़श्ता रोज वजारत उज़्मा का हलफ उठाने के बाद मंगल की सुबह वजीर आजम हाउस पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने की तकरीब हुई। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के वजीर आजम मुंतखब होने पर अमरीका का रद्द अमल सामने आ गया। फ्रांसीसी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक पीर को शहबाज शरीफ के वजीर आजम मुंतखब होने के चंद घंटे बाद व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने अपने एक बयान में कहा, एक जमहूरी पाकिस्तान अमरीका के मफादात के लिए अहम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि चूं चूं का मुरब्बा हुकूमत चंद हफ्तों के लिए है। फवाद चौधरी ने ट्विटर पैगाम पर कहा, मुल्क का बहरान संगीन हो रहा है। 135 हलकों से इस्तीफे आ चुके हैं। मौजूदा पार्लियामान अपनी अहमियत और हैसियत खो चुकी है। टकराव से बचने का वाहिद तरीका इंतखाबात हैं। नौमुंतखब वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नई वफाकी काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत शुरू कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चलने का असूली फैसला किया, जिसके लिए वजीर आजम आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर के पास खुद जाएंगे। अमरीकी वजीर खारिजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि भारत में बढ़ती हुई इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का जायजा ले रहे हैं। अमरीकी वजीर खारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने बयान में कहा कि भारत में हालिया दिनों में होने वाले वाकयात तशवीशनाक हैं। भारत में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों में इजाफा हो रहा है। जेहलम नवाही इलाके बशारत में 2 नौजवान तालाब में नहाते हुए डूब गए। दोनों की लाशें मुकामी अफराद ने निकाल ली। पुलिस के मुताबिक डूबने वालों की शनाख्त जुनेद और हाफिज हसन के नाम से हुई। हाफिज हसन मुजफ्फरगढ़ से नमाज तरावी पढ़ाने बशारत आया हुआ था। हाफिजाबाद नामालूम मुल्ज़िमान ने तशद्दुद करके 65 साला शख्स को कत्ल कर दिया। नामालूम मुल्ज़िमान ने जमींदार फकीर मोहम्मद को कत्ल करके लाश जौहर में फेंक दी। पुलिस के मुताबिक 65 साला फकीर मोहम्मद अपने डेरे पर सोया हुआ था। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हमेश बेंट ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। हमेश बेंट ने रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए कहा कि क्रिकेट सीजन 2021-22 मेरा आखिरी सीजन है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए GM उर्दू।